स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। तो आज के वीडियो में पढ़ेंगे बच्चों हम अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स, यानी कि 12th क्लास में 12वीं में आप लोग को इकोनॉमिक्स में दो बुक पढ़ना होता है, एक व्यष्टि अर्थशास्त्र और एक समष्टि अर्थशास्त्र, यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो इन दोनों के बारे में पहले हम समझेंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, ये हम पहले जान लेते हैं, फिर इसके बारे में हम बात करेंगे। यानी कि जो भी परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट है, जो भी पूछा जाता है, वो चीज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। जो भी 12th यानी कि 12वीं के छात्र छात्रा हैं, वो हमारे स्टूडेंट यूट्यूब चैनल के माध्यम से जुड़ करके अपने पढ़ाई को और बेहतर बना सकते हैं। तो सबसे पहले 12th में दो बुक पढ़ना होता है, एक व्यष्टि अर्थशास्त्र और एक समष्टि अर्थशास्त्र, जिसे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र हम किसे कहते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स की वह शाखा जो अर्थव्यवस्था के व्यक्तिगत घटकों जैसे कि उपभोक्ता, परिवार और फर्मों के व्यवहार तथा बाजार में वस्तु और सेवाओं की कीमतों के निर्धारण का अध्ययन करती है। यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम क्या पढ़ते हैं, व्यक्तिगत घटकों के बारे में, जैसे कि उपभोक्ता, परिवार, फर्म, व्यवहार तथा बाजार में जो वस्तु और सेवाओं है उनकी कीमतों के निर्धारण के बारे में हम इसमें अध्ययन करते हैं। वही मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र में, समष्टि अर्थशास्त्र समझेंगे हम, इसमें क्या होता है, यह अर्थशास्त्र की वह शाखा है जो पूरी अर्थव्यवस्था के, यानी कि पूरी अर्थव्यवस्था के व्यापक स्तर, व्यापक स्तर का मतलब होता है बड़े पैमाने पे, यानी कि जैसे राष्ट्रीय आय, बेरोजगारी, मुद्रास्फीति, आर्थिक विकास का अध्ययन हम इसमें करते हैं। ये होता है समष्टि अर्थशास्त्र। इसे हम और समझेंगे, यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम क्या करते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स की वह शाखा जो अर्थव्यवस्था के व्यक्तिगत घटकों जैसे कि उपभोक्ता, परिवार और फर्मों के व्यवहार तथा बाजारों में वस्तु और सेवाओं की कीमतों का अध्ययन हम इसमें करते हैं। और वही समष्टि अर्थशास्त्र में, मैक्रो इकोनॉमिक्स में, यह अर्थव्यवस्था की वह शाखा है जो पूरी अर्थव्यवस्था के व्यापक रूप यानी कि बड़े पैमाने पर हम जैसे राष्ट्रीय आय, बेरोजगारी, मुद्रास्फीति, आर्थिक विकास का अध्ययन हम इसमें करते हैं। तो ये हमारा हो गया व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में क्या होता है ये हम समझे। जैसे कि हम एक उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र में एक पेड़ है, जैसे उदाहरण में हम ले लेते हैं एक वृक्ष है, तो उसका जो रख रखाव है, यानी कि जो जल की व्यवस्था है, जो उसमें और चीजें लगती है, तो उसमें हम सिर्फ एक वृक्ष के बारे में सोचते हैं कि इसके लिए क्या क्या उपयोग वस्तु है या क्या चीज इसमें लगेगा जिससे ये आगे की तरफ बढ़ेगा। इसमें हम एक वृक्ष के बारे में सोचते हैं। और जो समष्टि अर्थशास्त्र है, इसमें हम क्या करते हैं, वृक्ष के बारे में ना सोच करके पूरे जंगल के बारे में सोचते हैं कि इसका जो विकास है वो किस तरह से होगा। यानी कि इसमें जल की आपूर्ति सिर्फ एक वृक्ष को न दे करके हम पूरे जंगल के लिए सोचते हैं कि इसमें पूरे जंगल को किस तरह से आगे की तरफ ये बढ़ेगा। इस तरह से हम माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में समझ सकते हैं।